मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। तो बैठा हूँ और ख्याल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आजकल समाजी ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल के दौर में महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां नौकरी पेशा हैं और कई बार ऐसे सवाल उभरते हैं, ऐसी बातें उभरती हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो मैं ऐसे में क्यों अपने पति की, खाविंद की मैं गुलामी करूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसी बातें आती हैं। तो ऐसे बैठे बैठे मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई। उनकी जो बीवी थी, पत्नी थी, वो नौकरी पेशा थी और उस सिलसिले में दूर दराज के इलाके में वो नौकरी करती थी, यानी तबादला हो गया था। तो मेरे दोस्त बहुत भाग दौड़ कर रहे थे उनका तबादला अपने घर के नज़दीक करवाने के लिए। तो काफ़ी भाग दौड़ वो कर रहे थे। तो एक दिन मैंने अचानक उनसे पूछा, यार बहुत भाग दौड़ कर रहे हो और ट्रांसफ़र है हो जाएगा समय पे। तो वो कहने लगे, भाई बात यह है कि हर महीने की तनख्वाह जो है वो मेरी झोली में डालती है, तो मैं भाग दौड़ क्यों ना करूं। बात भी ठीक थी, करनी भी क्यों नहीं थी। लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई वो तनख्वाह लेती हैं, उनका अपना बैंक अकाउंट होगा, सब कुछ होगा, इंडिपेंडेंट हैं, तो अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो ये थोड़े कि वो आपके झोली में ही डालती है जब उसने सब कुछ आपको दे दिया है। बोले बिल्कुल ठीक बात है, हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ हमारे घर में जो सिस्टम है वो ये है कि वो जब शादी हुई थी हमारी तो उन्होंने मुझे आते ही अपने बैंक की पासबुक मेरे आगे रख दी और कहा कि भाई ये अपनी कमाई भी और मेरी कमाई भी दोनों एक जगह रख दो, दोनों सोर्सेज जो हैं वो इकट्ठे हो गए और इससे आप अपना घर चलाइए और मेरी हर ख्वाहिशात को पूरा कीजिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि भाई बड़े हैरानी की बात है कि आजकल बहुत कम जो महिलाएं हैं ऐसा करती हैं। मेरे दिमाग में ये आया कि आखिर ये है क्या? क्या जिस तरह आज आवाज़ें उठती हैं, क्या ये गुलामी है? क्या ये मेरे दोस्त की जो वाइफ है, क्या अपने हस्बैंड की गुलामी कर रही है? तो मैंने ये समझा, जो मेरी समझ में आया वो ये था कि ये गुलामी नहीं है, ये समर्पण है, ये डेडिकेशन है। तो उस समर्पण की वजह से ये हो रहा है कि आज तक उनकी गृहस्थी जो है बड़े मज़े से चल रही है, दोनों खुश हैं, बड़ा अच्छा मकान है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं। और मेरे दोस्त भी एक तरह से समर्पित हैं। बेशक उनकी जो दोनों सोर्सेज हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन समर्पण दोनों तरफ से है। वो भी पूरी उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, करें भी क्यों नहीं। तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा ये है, मेरा कमाई है, तो वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती और हमेशा झगड़े जो हैं वो बने रहते हैं। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से। तो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न रहता है समाज में। जो दोनों नौकरी पेशा है उनमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या है। एक्चुअली ये गुलामी नहीं होती, ये समर्पण होता है, जिसे गुलामी बनाया जाता है। क्या मैं कहूँ कि हमारी बहनें, बेटी थोड़ी शॉर्ट साइटेड होती हैं, उनके द्वारा इसको गुलामी कह दिया जाता है, लेकिन ये गुलामी नहीं होती, ये वास्तव में एक समर्पण की स्थिति है।
तो अक्सर हम इसको कंफ्यूज हम रहते हैं। जो समर्पण है वो गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है, ये समर्पण है। तो होना यही चाहिए कि ये गुलामी और समर्पण की जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इससे बिल्कुल गुलामी ना समझा जाए, ये समर्पण होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो आदमी जो है, जो हस्बैंड है, वो भी समर्पित रहता है अपनी वाइफ के लिए, और वाइफ हस्बैंड के लिए समर्पित होता है। डेडिकेशन होती है, और इस डेडिकेशन से परिवार चलते हैं। तो दोस्तों, आपको आज बैठे बैठे जो मेरा ख्याल था वो आज आपको कैसा लगा, मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बैठे बैठे अगली बार फिर कोई और मुद्दे पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।